क्या अगर सबको खाद नहीं बंटेगी तो आपकी ईएमआई नहीं घटेगी? दस्तक देता सवाल इसीलिए क्योंकि खाद के लिए किसान परेशान ले जाने का आरोपी बना दिया और इस मजबूरी की वजह है सुबह 4-4 बजे से लाइन में लगे रहने के बावजूद खाद का न मिल पाना। खाद नहीं मिल रही और खेत खराब भय जा रहा है, इरादा खाद नहीं मिल रही। कब से परेशान हो रहे? हम तो बहुत काफी दिन से हैं, 12-13 दिन से हैं हम परेशान, और लोग बाग तो और पहले ही से परेशान हैं। क्या कहा थे समिति वाले? वो खोल नहीं रहे यहाँ कि आज नहीं खोलेंगे, जब कल खातू आएगी। वो खातू रात में उतर गई और वो बांट नहीं रहे। ऐसे में कितनी दिक्कतें हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत है। खाना पीना त्याग है, सवेरे से 4 बजे से लगे लाइन में, धक्का धाई हो रही, आपस में किसान लड़ रहे। संभल में बुधवार को खाद लेने के लिए आए किसानों के बीच भगदड़ मच गई। किसान एक दूसरे पर गिरकर सहकारी समिति के भीतर जाते दिखे। ये भगदड़ तब मची जब लाइन में हर किसान आगे बढ़कर खाद पाना चाहता है। लाइन में आगे लगने की होड़ इसलिए क्योंकि आशंका रहती है जो खाद आई भी वो सबको पूरी मिल पाएगी या नहीं, और तब एक दूसरे पर गिरते हुए किसान भीतर जाते दिखते हैं, चोटिल हो जाते हैं। भगदड़ मच गई, खाद लाने आया मंडी में। कितने दिनों बाद खाद आया? आज है, हमें तो 20 दिन लगते हुए खाद नहीं मिल रहा। आज भी नहीं मिल रही आपको? आज भी नहीं मिल रहा था। किसी सिंगर और स्टार के कॉन्सर्ट के हजारों की टिकट की लाइन में खड़ी जनता खबर बन जाती है, लेकिन क्या खाद पाने के लिए लाइन में खड़ा किसान मुद्दा नहीं? जहां लाइन में लगे किसान को पुलिस वाला डंडे से मारता दिखता है और महोबा में खाद पाने के लिए किसान आपस में लड़ने को लाचार। यह हालात अभी से नहीं बने हैं। 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सागर में भी खाद पाने के लिए किसान लड़ने लगे। वजह यही कि किसान जितनी खाद अपनी खेती के लिए तुरंत चाहते हैं, उतनी उन्हें सहकारी समितियों पर मिल नहीं पा रही। गांव में किसान परेशान रहेंगे खाद के लिए तो समझिए शहर तक इसका असर है। इसीलिए इस खबर में आप सिर्फ किसान को लाइन में खड़ा मत समझिए, सोचिए कि आप भी लाइन में इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को आलू, सरसों, चना, मटर और गन्ने की बुआई करनी। खेत तैयार करने के बाद बुआई के साथ तुरंत खाद के तौर पर डीएपी की जरूरत होती है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जो फसल की जड़ जमाने में अहम रोल निभाता है। अगर समय रहते खाद किसान को पूरी ना मिले तो पौधा छोटा होगा, दाने छोटे होंगे, पेड़ सूख जाता है, यानी फसल बर्बाद हुई तो किसान परेशान और आप भी, क्योंकि तब उपज कम होने से दाम शहर में बढ़ेंगे। और अगर खाद के इंतजार में बुआई किसान देर से करेगा तो भी फसल में देरी होगी और फिर बाजार में कमी से दाम बढ़ेंगे। तो सवाल है, जनता की खाद कहां चली गई? और सबको पता है रोजो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारत सरकार कृषि मंत्रालय इस पे सब्सिडी दे रहा है। इसमें भी विदेशी साजिश है, क्योंकि डीएपी आपको पता है बाहर से मंगाना पड़ता है, उसकी उतनी कीमत इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। वो जानबूझकर वो चाह रहे हैं कि भारत का किसान आंख बीच की डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड यूज में ले। कृषि विभाग के जूनियर मंत्री विदेशी साजिश तक का एंगल समझा देते हैं, लेकिन खाद की कमी कैसे पूरी होगी ये नहीं बताते। भारत अब भी अपनी जरूरत की 1/4 रासायनिक खाद आयात करता है। सरकारी दावा है कि लाल सागर संकट के कारण डीएपी का आयात कम हुआ, क्योंकि इस रूट पर हुती आतंकी हमला जनवरी से करते आ रहे हैं और आयात की हुई डीएपी को लाने में रूट लंबा होने से समय पैसा दोनों ज्यादा खर्च हो रहा है। दावा है अप्रैल से सितंबर के बीच पिछली बार जहां 34.5 लाख टन डीएपी आयात हुई, वो इस बार अप्रैल से सितंबर के बीच 19.7 लाख टन ही आयात हो पाई। तो सवाल है, क्या पहले से ही किसानों के लिए जरूरी खाद को लेकर सोचा नहीं गया? नतीजा ये हुआ कि अभी किसान लाइन में खड़ा होकर संघर्ष कर रहा है।